मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत खतरनाक है इन टर्म्स कि उससे बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो चुटकियों में टूटेंगे। और जब कोई क्वेश्चन चुटकियों में टूटता है तो मेरे प्यारे बच्चों, वहां से आपका समय बचना शुरू होता है। देखिए, पेपर जो होता है, पेपर एक बैलेंसिंग गेम होता है। यानी वहां पे सवालों को बैलेंस किया जाता है। कुछ सवाल मॉडरेट होते हैं, कुछ सवाल बहुत आसान होते हैं, कुछ सवाल बहुत मुश्किल होते हैं, ताकि टाइम को बैलेंस किया जा सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ये भी सच मायने में बैलेंसिंग का ही काम करता है। और इससे लगभग हर सेट में मैं कह सकता हूं, या 2 से 3 सेट में एक सवाल रहता ही रहता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एज, आयु। एज से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। है ये भी रेशियो का ही पार्ट, अनुपात का ही हिस्सा है, लेकिन अनुपात में ही एक नया कॉन्सेप्ट नाम दे दे रहे हैं, एज। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है फातिमा और अहमद की उम्र का अनुपात। फातिमा और अहमद की उम्र का अनुपात मेरे प्यारे बच्चों 3:8। कह रहा है जी इनकी वर्तमान उम्र की आयु का योग 44 साल। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, फातिमा 3 साल की है तो अहमद 8 साल का, तो टोटल एज कितनी होगी? 3 और 8, 11 यूनिट। 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 44 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों? 4 साल। तो कह रहा है उनकी उम्र बताओ। तो भैया ये 4 × 3 = 12 साल की होगी। तो ये 4 × 8 = 32 साल का। यानी एक की उम्र 32 तो एक की उम्र 12। अब हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई उनकी एज का डिफरेंस बताइए। तो इंडिविजुअल निकालनी थी तो ऐसे डिफरेंस निकालना था ऐसे, या हम यूं कहते हैं कि अगर इनका डिफरेंस देखें तो 3 और 8 का डिफरेंस क्या है? 5। तो इनकी एज का जो डिफरेंस होगा वो 5 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट 4 साल, तो 5 यूनिट मेरे बच्चे 20 साल, माफ करिएगा 20 साल। तो यानी इनकी उम्र का जो अंतर है वो मेरे प्यारे बच्चों 20 साल। इनकी एज का जो डिफरेंस है बाबू, कितना है? 20 साल। कह रहा पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात इतनी है। मेरे बच्चे, फादर और सन। पहले आराम से सवाल पढ़िए, बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। कहता फादर और सन की एज का रेशियो 7:3। मतलब मेरे बच्चे, अगर फादर की एज 7x मान लूं तो सन की एज कितनी हो गई? 3x। कह रहा जी दोनों का प्रोडक्ट है, यानी 7x × 3x। कह रहा जी ये जो प्रोडक्ट है ये 756 है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, सोल्व करोगे तो 7×3 = 21, 21 से काटेंगे तो 21×3 = 63। बिल्कुल ठीक है। बचा कितना जी? 12। 21 × 6 = 126। तो x को x से किया, x² बराबर मेरे प्यारे बच्चों 36। यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6। तो इसका मतलब फादर की एज 7×6 = 42 है, तो सन की एज 6×3 = 18। अब सवाल में कह रहा है कि 6 साल बाद इनकी एज का रेशियो बताओ। तो 6 साल बाद ये 42 और 6 48 साल का होगा, और ये 18 का है तो 6 साल बाद होगा 24 साल का। और मेरे प्यारे बच्चों, आयु तो दोनों की ही 6 साल बढ़ेगी। कह रहा जी रेशियो बताइए क्या है। तो 6×8 = 48, 6×4 = 24, यानी 12 से जाएगा, 12×4 = 48, नहीं अरे 24 से कट रहा है तो सीधा 24 से कम 24, 24×2 = 48। यानी मेरे बच्चे इनकी एज का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा 6 साल के बाद। कह रहा जी आशा और लता की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:6। आशा और लता, कहता है जी इनकी करंट एज का रेशियो 5:6 है। बहुत बढ़िया। कहता है यदि इनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है, तो मेरे बच्चे अगर इनकी एज का डिफरेंस 6 ईयर है, तो ये इनकी एज का डिफरेंस आज भी 6 साल होगा, कल भी 6 साल होगा, और 10 साल बाद भी इनकी एज का डिफरेंस 6 ही साल रहेगा। तो अगर इनकी एज का डिफरेंस 6 साल है, तो यहां देखो कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 यूनिट का। जबकि 1 यूनिट एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है 6 साल को। तो 6 यूनिट 6×6 = 36 साल।
और ये 6×5 = 30, यानी इसकी उम्र 30 साल होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी उम्र हो जाएगी 36 साल। हाँ जी। तो सवाल में कह रहा है 5 वर्ष बाद लता की उम्र क्या होगी, तो आज 36 है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 36 और 5 = 41 साल। मतलब मेरे बच्चे मेरा बी ऑप्शन राइट आंसर। देखिए ये सारे के सारे ही सवाल पेपर के हैं, लेकिन बहुत आसान वाले, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा 10वें 11वें सवाल के बाद। कहता है 1 जनवरी 2015 को अमित और स्वर्णा की उम्र का जोड़ 61 वर्ष है। अमित और स्वर्णा दोनों की एज का जो टोटल है वो 61 साल है। 1 जनवरी 2015 को अमित स्वर्णा से 3 वर्ष छोटा है। कहता है अमित जो है वो स्वर्णा से 3 साल छोटा है। जनवरी 2010 को इनकी उम्र कितनी थी, ध्यान देना मेरे बच्चे। कह रहा जी अमित जो है स्वर्णा से 3 साल छोटा है, यानी स्वर्णा की एज एस है, तो अमित की एज S-3 होगी। बिल्कुल ठीक है। और मजे की बात यह कि दोनों की एज का टोटल कह रहा है 61 साल है, तो S और S 2S आया मेरे बच्चे। ये -3 इधर जाएगा, प्लस का 61 और 3 64, तो S की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32। काटोगे तो आएगी 32। इसका मतलब स्वर्णा 32 साल की है, तो ये 32 में 3 गया 29 साल। आपने कहा जी ठीक है यहां तक। अब आगे कह रहा है, कहता है जनवरी 2010 को, तो ये बात है 2015, यहां बात कर रहे हैं हम 2010। कितने साल पीछे चले गए, देखो 10, 11, 12, 13, 14, क्योंकि 1 जनवरी को पूछी तो 5 साल में। तो कह रहा 5 साल पहले स्वर्णा की उम्र कितनी थी, तो 32 में 5 घटाए 27 साल, यानी जनवरी 2010 को मेरे प्यारे बच्चों इसकी उम्र थी 27 साल। ऑप्शन ए। कह रहे मदर टोल्ड हर सन आई वॉज ऑफ योर करंट एज वेन यू वन बोर्न। एक मां ने अपने बेटे से कहा जब तुम पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र की थी, यानी जब तुम पैदा हुए तब तुम कितने साल के थे, 0 के। तो उस समय मेरी उम्र वही थी जो आपकी उम्र आज है। यानी अगर आज बेटे की उम्र मेरे प्यारे बच्चों S साल है, समझाने के लिए, अगर आज बेटे की उम्र S साल है, तो सवाल में कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए, तो पैदा कब हुए, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई बेटे की आज उम्र है 10 साल, तो इसका ना बेटा कितने साल पहले पैदा हुआ, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले मां की उम्र भी क्या थी, 10 ही थी। तो अब कितनी होगी, 10 और 10 20। ऐसा सवाल कह रहा है। फिर से अपनी बात समझाता हूं, इस लाइन को पढ़ो पहले आप। कहता है इफ द सन वॉज 5 years ago। कहता 5 साल पहले बेटा 16 साल का था। तो भाई 5 साल पहले अगर बेटा 16 साल का था, तो आज कितने साल का होगा, 21 साल का। हाँ जी। और कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए, तो ये कितने साल पहले पैदा हुआ था, 21 साल पहले। तो कह रहा है 21 साल पहले मेरी उम्र 21 साल थी, यानी तुम्हारे बराबर थी। तो आज कितनी होगी भाई, जब ये जन्म हुआ तब 21 साल थी, अब तो 21 साल इसकी बढ़ेगी तो कितनी होगी, 42 साल। तो हमसे ये पूछ रहा है तो मां की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो भाई मां की वर्तमान आयु बतानी क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों मां की वर्तमान आयु होगी 42 साल। कितनी होगी मेरे बच्चे, 42 साल। भाई बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत आसान आसान चीजें बता रहा हूं रोहित भाई, रोहित, लवनीत, विद्यांशु, शिक्षा, मेरे बच्चे बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। आए, और ये ना सोचिए कि लेवल नहीं बढ़ेगा, लेवल बढ़ाएंगे। कह रहा जी ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। कह रहा जी ज्ञानेंद्र और अरविंद, इनकी एज का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 6:5 है।
यदि उनकी आयु का योग 55 साल, कहता है अगर इनकी एज का जोड़ 55 साल है, इनकी एज का जोड़ कितना है मेरे बच्चे, 55 साल, तो यहां जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 यूनिट है, तो 11 यूनिट है 55 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे, 5 साल, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 5 30 साल, और 5 यूनिट की वैल्यू 5 5 25 साल। इसका मतलब ये हुआ ज्ञानेंद्र की उम्र अगर 30 है तो अरविंद की आयु 25 है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई 7 वर्ष, तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करो। तो 7 साल के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 37, और 7 साल बाद ये कितनी उम्र का हो जाएगा, 25 में 7 जोड़ा 32, तो 7 साल बाद इनकी एज जो होगी वो 37:32 में होगी, और 37 ध्यान रखना प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा नहीं। कहता जी एक महिला है, वो अपने पुत्र से 28 साल बड़ी है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर पुत्र की एज अगर मैं एस मानूं, तो जो उसकी मदर है, सवाल में कह रहा है उसकी मदर की एज इससे 28 साल बड़ी है, यानी उसकी मदर S+28 की है। बहुत सुंदर। सवाल में कह रहा है 3 वर्ष में उसकी आयु, कहता है इन 3 years हर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ अ सन। तो 3 साल बाद इसकी उम्र क्या होगी, 3 बढ़ जाएगी, तो 28 में 3 जोड़ा 31, तो 3 साल बाद इसकी उम्र इतनी हो जाएगी, और 3 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी जी, S+3। तो कहता है जी 3 साल बाद इसकी जो उम्र है वो अपने बेटे की उम्र का डबल हो जाएगी, यानी इसका डबल हो जाएगी। बहुत सुंदर। तो देखो यार 2S आया, और ये आया 3 दूनी 6, और ये S+31। अब मेरे बच्चे 2S इधर लाओगे तो S आया, और 31 में से 6 गया 25, तो मैं कह सकता हूं कि जी बच्चे की उम्र 25 साल है, तो इसकी उम्र 25 और 28 53 साल, माता की उम्र 53 साल। हाँ जी। तो कहता पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो पुत्र की पूछी थी तो आंसर होगा 25 साल। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है एक्स वाई से 5 साल बड़ा है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का जोड़ 33 है। देखो यार सवाल में कह रहा है कि एक्स जो है वो वाई से 5 साल बड़ा है, यानी डिफरेंस 5 है, और कह रहा है जी दोनों का जोड़ जो है इन उम्र का वो 33 साल। तो यहां से एक्स और वाई दोनों निकल सकते हैं। एक्स की वैल्यू होगी, जब भी ऐसी इक्वेशन हो तो जोड़ का आधा, 33 और 5 38 का आधा 19। कैलकुलेट करना, वाई से वाई गया, एक्स और एक्स, 2x बराबर 33 + 5 38, और वाई की वैल्यू जो आएगी मेरे बच्चे वो आएगी 14। माफ करिए। अब सवाल में कह रहा है वाई की उम्र 7 साल बाद क्या होगी, तो आज 14 का है तो 7 साल बाद 21 का हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 21 का। समझे। संदीप कह रहा है सर क्या करा रहे हो, जल्दी जल्दी कराओ। मेरे भाई बेसिक से ही तो कराऊंगा ना, लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, क्यों चिंता कर रहा है। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 36 और 50 साल, यदि n साल के बाद उनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाएगा, तो n का मान ज्ञात करें क्या होगा। देखिए दोस्त, आज है 36 और 50, कहता है कुछ सालों के बाद इनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाए। कहता है कितने सालों के बाद होगा, तो मेरे बच्चे ऑप्शन से ले लेंगे वैल्यू। अगर 3 लेते हैं तो यहाँ 53, यहाँ 39, कटेगा ही नहीं। 4 ले लेते हैं तो यहाँ 54 और यहाँ 40, कटेगा ही नहीं, मतलब 40 और 54 को काटोगे तो 3 4 नहीं आएगा। 7 लेते हैं तो ये आएगा 57, और ये आएगा 45, फिर नहीं कटेगा। लेते हैं 6 तो ये आएगा मेरे बच्चे 56, और ये 36 में 6 जोड़ा 42, 14 3 42, 14 चौको 56, सेट हो गया, नहीं आंसर 6। ये तो है मेरे बच्चे इस सवाल को ऑप्शन से करने का तरीका।
दूसरा तरीका ये है कि हम ये कहें भाई आज इसकी उम्र है 36 साल, तो n साल के बाद इतनी हो जाएगी। एक की उम्र 50 है तो n साल बाद इसकी उम्र इतनी हो जाएगी। और कह रहा है इनकी एज का रेशियो 3:4। यहां से सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, n की वैल्यू निकाल देंगे, वो आएगी 6। n की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे? 6। कितनी होगी जी? 6। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं? कहता है जी मीनू की आयु 38 साल है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की डबल हो जाएगी? कहता है मीनू की एज है 38 साल, जबकि उसकी बेटी की जो एज है वो है 8 साल। तो कहता कितने साल बाद? तो मान लेते हैं x साल के बाद। कहता कितने साल के बाद इनकी एज जो है वो डबल हो जाएगी? तो देखो मेरे बच्चे, यानी इसका डबल इसके बराबर होगा, ऐसा कह रहा है। तो सोल्व करेंगे तो यह आएगा 16 जमा 2x, और यहां आएगा मेरे बच्चे 38 जमा x। x की वैल्यू निकालेंगे, 38 में 16 गया 22, यानी 22 सालों के बाद ऐसा संभव होगा जब इनकी एज, इसकी एज इसकी बेटी की एज की डबल हो जाएगी। कह रहा है जी मिताली और शबनम की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7 है। मिताली और शबनम की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 4:7, यानी उनकी वर्तमान आयु 4:7 है। इफ द डिफरेंस एज, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ शुभम एंड मिताली आफ्टर 5 ईयर विल बी 13 ईयर। सवाल में कह रहा है यदि शबनम की वर्तमान आयु हो और मिताली की 5 साल बाद की उम्र हो तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 13 साल है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात था ना, इनकी एज का रेशियो है 4:7, तो एक्चुअल बनाने के लिए मैं मान लेता हूं कि साहब इसकी उम्र है 4x तो इसकी उम्र है 7x। और सवाल में कह रहा है कि मिताली की, शबनम की वर्तमान आयु, तो शबनम की वर्तमान आयु कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 7x। बिल्कुल ठीक है, शबनम की वर्तमान आयु 7x है। और कहता है मिताली की 5 साल बाद की उम्र, तो मिताली की अभी उम्र कितनी है? 4x, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 4x जमा 5, 4x प्लस 5। सवाल में यही कह रहा है मेरे बच्चों कि शबनम की एज और मिताली की आज से 5 साल के बाद की एज, तो शबनम की एज है 7x, मिताली की आज से 5 साल बाद एज हो जाएगी 4x जमा 5। कह रहा है इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस माइट बी 13, ये 13 है मेरे बच्चे। तो 7x लेंगे, माइनस 4x लेंगे, माइनस 5 लेंगे, बराबर 13। तो 7 में से 4 गया मेरे बच्चों 3x, और 5 उतर जाएगा, प्लस का 18 होगा। तो x की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों वही 6। अगर मेरे बच्चों x की वैल्यू 6 है तो ये बात तय हो गई कि भाई शबनम की एक्चुअल में एज 6 7 42 थी, तो मिताली की एज 5 चौक 20 थी, नहीं 6 थी ना, तो 6 चौक 24 थी। अब आगे क्या कह रहा है? तो कह रहा है मिताली और शबनम की वर्तमान उम्र का जोड़ ज्ञात करो। तो शबनम की और मिताली का 42 और 24, 4 2 6, 4 2 6, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 66 साल। यानी शबनम और मिताली दोनों की करंट एज का जो सम होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 66 ईयर। कितना होगा मेरे बच्चे? 66 साल। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। एक भाई ये भी समझ सकता है कि हम इन सवालों को ऑप्शन से करें। कैसे करें जी ऑप्शन से? देखिए, अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से करने जाए तो आपको ये बात तो पता ही है कि भाई इनकी जो टोटल एज है वो कितनी है शबनम और मिताली की? सर वही आंसर में दे रखी है, यही हमें बताना भी था, और यही आंसर में दे भी रखी है कि 4:7। यानी मैं मोटी मोटी एक तुक्का मारना या अंदाजा लेने में ये कह सकता हूं कि भाई इनकी करंट एज जो भी होगी ना वो 7 और 4 11 होगी, यानी 11 का कोई मल्टीपल हो सकती है। इनकी करंट एज 11 का कोई भी मल्टीपल हो सकती है।
तुक्का मारना हो तो मुझे, तो देख रहा हूं ना ये 11 का मल्टीपल है, ना ये 11 का मल्टीपल है, ना ये 11 का मल्टीपल है, ये मेरा 11 का मल्टीपल है। तो महज मुझे एक जल्दी से आंसर निकालना और तुक्केबाजी करनी है, तो मैं इस सवाल को इस तरीके से उड़ा सकता हूं। अब आइए आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है नताशा और कृष्णा की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। एक नताशा है मेरे प्यारे बच्चों, एक कृष्णा है। दोनों की करंट ईयर की एज का सम 50 है। 10 साल पहले कृष्णा नताशा से दोगुनी उम्र की थी। 10 साल पहले कृष्णा नताशा से दोगुनी उम्र की थी। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि 10 साल पहले कृष्णा जो थी वो नताशा से डबल उम्र की थी। तो कृष्णा की वर्तमान आयु ज्ञात करिए क्या है। मेरे बच्चे, एक तरीका है कि हम इस सवाल को ऑप्शन से ले जाएं और एक तरीका हम इसे डिटेल, पहले मैं डिटेल समझाता हूं फिर ऑप्शन से ब्रेक करेंगे। देखो यार, 10 साल पहले नीतिशा की एज कितनी थी भैया? तो 10 साल पहले n-10 है, बिल्कुल। और ये 10 साल पहले कितना था? k-10। यही कहा ना, 10 years ago कृष्णा वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज नताशा। तो कृष्णा जो थी वो नताशा की 2 गुनी उम्र की थी, यानी इसे 2 से गुना कर दे रहे हैं। तो ये आएगा 2n। अब क्या करवा रहे हो तुम? 2n-20 बराबर k-10। सोल्व करेंगे तो भैया 2n-k, -20 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10। और मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है नताशा और कृष्णा दोनों की टोटल एज है 50 साल। नताशा प्लस कृष्णा की जो एज है वो है 50 साल। हमने कहा जी ठीक है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। के से के कटा, एन 2n और n 3n आया, 50 और 10 60 आया। तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 20। n की वैल्यू क्या आ गई? 20। यानी नताशा की उम्र 20 साल। बहुत सुंदर। तो कह रहा कृष्णा की उम्र कितनी होगी? तो नताशा और कृष्णा दोनों की 50 है, तो इसकी 30 साल होगी। तो कृष्णा की उम्र होगी मेरे प्यारे बच्चों 30 साल। हाँ जी, ये मेरे सवाल का डिटेल में आंसर हो गया। अगर मेरे बच्चे इसी सवाल को मैं शॉर्ट में करता तो मुझे ऐसे देखना होता कि भाई कृष्णा और नताशा दो की टोटल एज है 50 साल। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों कृष्णा की वर्तमान आयु पूछ रहा और कह रहा है 10 साल पहले कृष्णा की उम्र नताशा से डबल थी, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि कृष्णा हर हाल में नताशा से बड़ी होनी चाहिए। कृष्णा जो है मेरे प्यारे बच्चों नताशा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं कृष्णा की उम्र 10 साल ले लूंगा तो जोड़ होगा 50, तो नताशा आएगी 40। ये तो संभव ही नहीं क्योंकि नताशा बड़ी हो जाएगी। 20 ले लूंगा तब भी संभव नहीं, क्योंकि 20 लूंगा तो ये 30 ही फिर बड़ी आ जाएगी। तो मैं 30 लेता हूं। अगर ये 15 भी लूंगा तो गलत है, क्योंकि 15 लूंगा तो ये 35 आ जाएगी, तो 30 ही बैठेगा। अगर इसे 30 लेंगे तो ये बचेगा 20। अब आज से 10 साल पहले ये 10 का था, 10 की थी, और 10 साल पहले ये 20 की थी, तो ये इसकी डबल थी। तो ऑप्शन से भी आसानी से सवाल को फोड़ सकते हैं। छोटा सा लॉजिक लगाना था और कुछ नहीं। सवाल में कह रहे हैं मेरे बच्चे, राहुल इज 3 times एज ओल्ड एज अमर। राहुल की अमर की उम्र राहुल की 3 गुना है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। कह रहा है कि भाई अमर की जो उम्र है वो राहुल की 3 गुना है। यानी राहुल की उम्र 1 होगी तो अमर की उम्र 3 होगी। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। आगे, 3 साल पहले अंबेर की उम्र राहुल से आधी थी। कहता है 3 साल पहले अंबेर की उम्र राहुल से आधी थी। अब से 4 साल बाद राहुल 43 साल का हो जाएगा। अमर और अंबेर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे बच्चे, 3 लोग हैं। अमर है, राहुल है और अंबेर है। अमर, राहुल
और अंबेर। रिलेशन सभी का राहुल से दिया हुआ है। सवाल में कह रहा है कि अब से 4 साल बाद राहुल की उम्र 39 साल हो जाएगी। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज से 4 साल बाद राहुल की उम्र 43 साल होगी, 4 साल बाद होगी 43 साल, तो आज तो 4 साल कम करेंगे, तो आज की उम्र आ गई 39। यानी राहुल की आज की जो उम्र है मेरे प्यारे बच्चों वो 39 है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि राहुल की आज की उम्र है 39 साल। आपने कहा ठीक है। और सवाल में कह रहा है कि अंबर जो है ना, अंबर की उम्र, अमर की उम्र राहुल की 3 गुना है। अमर और राहु अंबर की, लेकिन यार ये गलत कैसे होगा, ये तो सेट ही नहीं बैठेगा। अमर की उम्र राहुल की 3 गुना है। राहुल इज 3। हाँ, गलती यहां कर रखी है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों माफी, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, गलत नहीं, गुनाह किया हुआ है। राहुल की उम्र अम्र की 3 गुना है, यहां गलत लिखा हुआ है। और राहुल की उम्र अमर की उम्र का 3 गुना। यहां ये छोटी सी मिस्टेक है। और राहुल की उम्र अमर की उम्र का 3 गुना है। यानी अमर की 1 तो राहुल की क्या लेनी होगी, 3। अमर की उम्र राहुल की उम्र अमर की उम्र का 3 गुना है। और हमने निकाला कि भाई राहुल की आज उम्र कितनी है, तो आप कह रहे हैं 39 साल। तो भाई एक चीज बताओ, आज अगर उम्र 39 साल है तो 3 यूनिट 39 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 आई। तो अमर की आज की उम्र आई 13 साल। आज की उम्र है मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 13 साल। यानी अमर की आज की उम्र 13 साल है। बिल्कुल ठीक है। अब आगे अगली लाइन में कह रहा है अब से 4 साल बाद राहुल थे रहे, उसके बाद कह रहा है 3 साल पहले अंबेर की उम्र राहुल से आधी थी। 3 साल पहले, तो भाई 3 साल पहले, आज है 39, तो 3 साल पहले कितनी थी, ये 36 साल का हो गई। फिर से समझना, कहता है 3 साल पहले अंबेर की उम्र राहुल से आधी थी, तो 3 साल पहले ये कितने का था, 36 का। तो ये 3 साल पहले इसका आधा होगा, ये 18 का होगा। तो आज कितने साल का होगा, 21 साल का। इसका मतलब आज अंबर है 21 साल का और अमर है 13 साल का। तो 13 और 21 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर। कहता है फादर और सन दोनों की प्रेजेंट एज का जो जोड़ है वो 52 साल है। 4 ईयर हैंस, कहता है 4 साल बाद द सन एज विल बी 1/4 दैट ऑफ द फादर। कहता है अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 गुना होगी। तो मेरे बच्चे आज मान लेते हैं प्रेजेंट एज फादर और सन की एफ और एस है। तो कह रहा है आज से 4 साल बाद, तो आज से 4 साल बाद ये हो जाएगा S+4, बिल्कुल ठीक है। और फादर हो जाएगा F+4, बिल्कुल ठीक है। सवाल में कह रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 हो जाएगी। कहता है इसका 1/4 कर देंगे, माफ करिए 1/4 कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो मेरे बच्चे F+4, 4 से इधर गुना करोगे 4S + 16, तो F 4S इधर आएगा माइनस का, 16 में 4 गया 12, एक इक्वेशन ये। और सवाल में खुद ही कह रहा है कि फादर और सन दोनों का टोटल एज कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे जी 52 साल। सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो ध्यान देना, मैं माइनस कर लेता हूं ताकि कट जाए। माइनस किया तो ये कट गया, 4 और 1 5 ऐसा आया माइनस का, और यहां 52 में से 12 गया -40 आया। 5 से काटेंगे तो एस जो आएगा वो आएगा 8 साल। यानी सन की जो एज होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी 8 साल। अगर दोनों का टोटल 52 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा 44, बिल्कुल ठीक है।
तो कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा अब से 10 साल बाद। तो 10 साल बाद ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 18 साल का, और 10 साल बाद ये हो जाएगा 54 साल का। तो भैया 6×3 = 18, 6 नहीं 18 से ही कटेगा भाई, तो 18×1 = 18, 18×3 = 54, 3:1। यानी आंसर हो जाएगा पुत्र की 1 और पिता की 3, तो आंसर होगा 1:3। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आओ मेरे बच्चे। देखिए सवाल में कह रहा है द रेशियो बिटवीन द स्कूल एज ऑफ नीलम एंड शान। कहता है नीलम और शान की स्कूल एज का जो रेशियो है वो 5:6 है, 5:6। हाँ जी। इफ द रेशियो बिटवीन 1/3 एज ऑफ नीलम एंड हाफ ऑफ शान एज इज 5:9। तो भाई नीलम और शान की एज का अनुपात 5:6, तो इसे 5 मान लो, इसे 6x मान लो। तो कह रहा है नीलम की एज का अगर हम कर दें 1/3, तो 5x का कर दें 1/3, और कहता है शान की एज का कर दें हम आधा, तो इसकी आधा करेंगे तो 6x का आधा 3x। तो कह रहा है कि भैया इस चीज का जो रेशियो निकल के आएगा ना वो 5:9 आएगा। इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो 5:9 आएगा। ऐसा वो सवाल कह रहा है। तो शान की स्कूली उम्र क्या थी ये हमें बताना है। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि नीलम और शान की स्कूली उम्र के बीच का अनुपात 5:6 है। यदि नीलम की 1/3 उम्र और शान की आधी उम्र के बीच का अनुपात 5:9 है, तो शान की स्कूली उम्र क्या थी ये हमें बतानी है। मेरे बच्चे एक बात बताइए, भाई ये 5 थी, ये 6 थी। अगर हम इसका 1/3 करेंगे ये 5/3 आएगी, और इसका हम हाफ करेंगे तो ये 3 आएगी। अगर मेरे बच्चे हम इसका रेशियो निकालने जाएंगे तो 5/9 ही आएगा। तो इससे हम कुछ निकाल पा रहे हैं? इस इंफॉर्मेशन से इस इंफॉर्मेशन का कोई लिंक है जिससे हम निकाल पाए? आप कहेंगे सर ये तो बात ठीक है, इस रेशियो का 1/3 और इसका आधा करोगे तो 5/9 ही आ रहा है, लेकिन इससे मदद क्या मिल रही है? यानी ये यहां से वाली जो लाइन है इसका कोई सेंस नहीं क्रिएट हो रहा है सर। यदि नीलम की 1/3 उम्र और शान की आधी उम्र कर दें तो अनुपात 5:9 है, इससे कुछ भी रिलेशन नहीं निकल के आएगा यहां से। तो मतलब ये वाली कहानियों का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे तो इन कहानियों का कोई अर्थ ही नहीं, तो नहीं है। तो अब क्या करें सर? अब वो कह रहा है जी शान की उम्र बताओ, तो भैया शान की उम्र 6 होगी, लेकिन 6 तो यूनिट है और यूनिट को किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो भैया फिर क्या हुआ? तो साहब फिर ये हुआ कि इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा, क्योंकि सिर्फ एज का रेशियो दे देने से एज नहीं निकाल सकते, है ना कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए था जिससे निकल पाए। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। शिवम क्या हुआ भाई? शिवम राज पुरोहित जी, दिक्कत क्या हुई वो तो बता। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में एक लाइन कहा, क्या कहता? पीटर और प्रीति की आयु के बीच का अंतर 5 साल है। एक पीटर है और एक प्रीति है। कहता है इन दोनों की एज का रेशियो मान लीजिए x:y। कहता है इनके बीच का डिफरेंस 5 साल है। कहता है 35 वर्ष पहले एक दूसरे की शादी हुई। तो 35 साल पहले पीटर था x-35 का, और प्रीति थी भैया y-35 की। तो पीटर की उम्र का 4 गुना। तो कहता है पीटर की उम्र का 4 गुना किया, और मेरे प्यारे बच्चों प्रीति की उम्र का 5 गुना किया, और कह रहे जी ये दोनों एक दूसरे के बराबर था। तो ये आया 4x - 4 × 35, ये आया 5y - 5 × 35।
मेरे बच्चों 4x यहीं रखोगे, -5y करोगे, ये उधर जाएगा प्लस होगा, तो घटाओगे तो सिर्फ -35 बचेगा। ये है पहली इक्वेशन। शुरुआत में उसने कहा कि भाई पीटर और प्रीति की एज का डिफरेंस 5 साल है। अब मेरे बच्चों सोल्व ही करना है तो क्या करो, कोफिशिएंट इक्वल कर लो, 4 से गुना करो, 4x 4y और 4 पंजे 20। अब जब सोल्व करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कट जाएगा, 5 में से 4 गया 1, -y, और यहां आया मेरे प्यारे बच्चों कितना, -55। सोल्व करोगे भाई तो y की वैल्यू आई 55। अब नेचुरल है, y की वैल्यू यानी प्रीति की वैल्यू 55 है, तो ये 5 बड़ा होगा तो ये कितना होगा, 60। और कह रहा है जी दोनों की जोड़ बताओ, तो 60 और 55 को जोड़ेंगे तो आएगा 115। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना इस सवाल को, जिसे मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई ये तो था बिल्कुल डिटेल बेसिक तरीके से बात को समझा दिया। अब आते हैं दोबारा से। दो लोग हैं, एक है पीटर और एक है मेरे प्यारे बच्चों प्रीति। कह रहा है पीटर और प्रीति दोनों की एज का डिफरेंस 5 साल है। जब उन्होंने 35 साल पहले एक दूसरे से शादी की, तो मान लेते हैं यार 35 साल पहले पीटर की उम्र x थी और प्रीति की उम्र थी y। 35 साल पहले पीटर x का था, प्रीति y की थी। तो सवाल में कह रहा है पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। यहां से रेशियो निकालोगे तो x बटे वाई क्या आता मेरे प्यारे बच्चों, 5/4। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब मेरे बाबू ये हुआ कि 35 साल पहले तो थी आज की, मतलब ये थी करंट, और 35 साल पहले अगर पीटर की एज 5 यूनिट थी तो प्रीति की जो एज थी ना मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट थी। हमने x/y का रेशियो निकाल दिया, ठीक है जी। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों हमसे ये भी निकल गया ना कि भाई 35 साल पहले इनकी एज का रेशियो क्या था, तो भी कमाल की बात है। क्यों कमाल की बात है? क्योंकि पीटर और प्रीति की उम्र के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो आंख बंद करके कह दो कि हमेशा ही 5 साल होगा। अगर आज पीटर और प्रीति की उम्र का अंतर 5 साल है, तो आज से 35 साल पहले भी मेरे प्यारे बच्चों इनकी एज का रेशियो 5 ही, ना इनका डिफरेंस 5 ही होगा। तो यहां डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 साल, बिल्कुल ठीक है जी। तो भैया 4 यूनिट 5 चौक 20 साल, और ये था 25 साल। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 35 साल पहले जो पीटर था ना वो 25 का था, 35 साल पहले। तो आज कितना होगा, 35 जमा 25 60, और ये 20 साल का था तो 35 साल पहले था, तो अब कितना होगा 55, और 60 जमा 55 जोड़ेंगे 115 मेरा आंसर होगा। एग्जाम में चीजों को आपको ऐसे करना है। देखिए दो चीजें हमें समझना क्या है, दो बातें ध्यान रहे, हमें समझना कैसे उस पर ध्यान दिया। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। सेम इसी तर्ज पर इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर चीज में आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होगा। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं आपको डिटेल भी कराऊं और शॉर्ट भी बताता रहूं। आइए मेरे बच्चे, सवाल नंबर 14 पे दोबारा आते हैं। कहता पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 साल है। फादर और सन की प्रेजेंट एज का जो सम है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो है 52 साल। मोटी मोटी बात समझो, वो है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 52 साल। अब कह रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद, कहता अब से 4 साल बाद, यानी यहां से 4 साल बाद, दोनों में 4 साल बाद
मान लेते हैं इसकी उम्र x हो जाएगी और इसकी उम्र y हो जाएगी। आपने कहा ठीक है। तो कहता है 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 होगी। कहता है पुत्र की आयु पिता का 1/4 होगी, इसका मतलब पिता की आयु 4 यूनिट होगी तो पुत्र की आयु 1 यूनिट होगी। आपने कहा ठीक है। ये कब होगी मेरे प्यारे बच्चों? 4 साल बाद। तो ये बताना मेरे दोस्त, फादर और सन दोनों की प्रेजेंट एज इतनी इतनी है, बिल्कुल, और दोनों का टोटल कितना है? 52 साल। अब 4 साल इसमें भी बढ़ गया मेरे बच्चे, 4 साल इसमें भी बढ़ गया, तो 4 और 4 8 साल, तो जोड़ में कितना इंक्रीज हो गया होगा? 8 साल। ये समझने की बात है भाई। अगर 4 साल पिता की उम्र बढ़ गई, 4 साल बेटे की उम्र बढ़ गई, तो टोटल में कितनी उम्र बढ़ गई? 8 साल बढ़ गई। तो मेरे भाई 52 और 8 कितना हो गया? 60 साल। यानी मैं ये कह सकता हूं देसी भाषा में कि आज इनकी एज का जो सम है वो 60 साल है। आज इनकी एज का सम 60 साल है। तो 60 को 4 1 में बांटना आसान है, 4 और 1 5, 5 12 60, 12 चौक 48। यानी ये 48 का है और ये 12 का है। भाई 4 1 में बांट दिया तो 48 12 है। यानी आज इसकी उम्र क्या होगी वो निकालना है। तो आज से 4 साल बाद 48 है तो आज कितनी होगी? 44। और ये 4 साल बाद 12 है तो आज कितनी होगी? 8। अब हमसे पूछा पिता पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करो, तो रेशियो निकालना था। तो अब से 10 साल बाद, तो 10 साल बाद ही हो जाएगा 10 8 18 का, और ये 10 साल बाद हो जाएगा 54 का। तो रेशियो निकालेंगे 18 कम 18, 18 थी 54, रेशियो आया 3:1। तो ये सारा गेम डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छे से देख रहे हैं, कितना अच्छे से सीखना चाह रहे हैं सवाल को, उस पे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए तभी तो कहता हूं हर सवाल में आपको वक्त देना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 8 years ago पूर्वी एज वाज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ हर 1 son एंड 1 daughter। कहता है 8 साल पहले पूर्वी की जो प्रेजेंट एज है, नहीं 8 साल पहले पूर्वी की जो एज है वो उनके आज जो प्रेजेंट में उसके सन और डॉटर की एज है उसका मेरे प्यारे बच्चों योग के बराबर थी। यानी सवाल में कह रहा है कि ये पूर्वी है मेरे प्यारे बच्चों, ये उसकी डॉटर पहले लिख ले रहा हूं मैं, डॉटर, और ये उसका सन। मैंने क्या करना है, प्रेजेंट में ये मान लेनी समझने के लिए कि उसके डॉटर की एज डी है और सन की एज एस है। तो कह रहा है कि 8 साल पहले, तो 8 साल पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर 8 साल पहले की हम बात करें तो 8 साल पहले पूर्वी की जो एज थी वो आज की डॉटर और सन की एज के जोड़ के बराबर होगी, डॉटर और सन की एज के जोड़ के बराबर होगी। यानी 8 साल पहले पूर्वी की जो उम्र थी वो डी प्लस एस थी, बिल्कुल ठीक है। तो आज क्या रही होगी मेरे प्यारे बच्चों? 8 साल पहले इतनी थी तो अब 8 साल जोड़नी होगी, तो अब एज हो गई डॉटर प्लस सन प्लस 8। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये रिलेशन इनके बीच में हो गया शो। अब कहानी को आगे डील करते हैं। अब देखिए मेरे बच्चे, अब अगली लाइन में ये कह रहा है कि 5 years hence, 5 साल के बाद, द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ हर डॉटर, पहले डॉटर है, एंड हर सन, दैट इज 7:6। कहता आज से 5 साल बाद, यानी आज उम्र इतनी है, तो आज से अगर 5 साल बाद की बात करें, दोनों में 5-5 साल जोड़ लें, 5-5 साल की बात करें, तो कहता है उनकी उम्र का जो अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों 7:6 हो जाएगा। माफ करिए, इस बात को समझिए, पहले डॉटर की एज है फिर सन। कहता है 5 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 7:6 हो जाएगा। तो डॉटर की एज 7x लिखोगे तो सन की एज लिखनी होगी 6x। यानी 5 साल बाद अगर डॉटर 7x की है तो आज कितने की होगी? तो आप कहेंगे 7x - 5, बिल्कुल ठीक है। और सन 5 साल बाद 6x का है तो आज सन कितने का होगा? 6x - 5। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सन को भी 6x माइनस यानी x की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, डॉटर को भी हमने x की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं चाह रहा हूं कि पूर्वी को भी x की टर्म में रिप्रेजेंट करें। तो करने के लिए डॉटर की एज लिखनी होगी 7x - 5, सन की एज लिखेंगे 6x - 5 और प्लस में 8, जोड़ेंगे तो 7 और 6 13x, और 5 और 5 10, 10 में 8 जोड़ा 2, माइनस का 2। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं भैया कि जो पूर्वी है, आज पूर्वी की अगर हम एज की बात करें तो 13x - 2 है, 13x - 2 है। यानी अब मोटी मोटी बात मेरे प्यारे बच्चों ये रही
कि आज सन की एज 6x-5 है, डॉटर की एज मेरे प्यारे बच्चों 7x-5 है, और मेरे बच्चे पूर्वी की जो एज है वो ये। अब अगली लाइन पे आते हैं। अब अगली लाइन में सवाल में कह रहा है यदि पूर्वी का पति उससे 7 साल बड़ा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एज है पूर्वी की, तो उसके हस्बैंड की एज क्या होगी? तो आप कहेंगे सर उसके हस्बैंड की जो एज होगी वो 7 साल बड़ी होगी, तो इसमें 7 साल जोड़ेंगे। इसमें 7 साल जोड़ोगे तो 13x-2 जमा 7 करोगे तो आंसर आएगा 13x+5। तो ये होगी मेरे प्यारे बच्चों उसके हस्बैंड की एज। बिल्कुल ठीक है। तो कहता है 7 साल बाद उसके मतलब सॉरी जो उसका हस्बैंड है वो पूर्वी से 7 साल बड़ा है, और कह रहा है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो उसके बेटे की प्रेजेंट एज से 3 गुना है। तो उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 6x-5। 6x-5 कहता है इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना के बराबर है। तो देखो मेरे भाई ये 13x-5, ये 18x-15। अब भैया 18 इधर लाओगे तो बचेगा 5x, और ये आएगा 20। तो x की वैल्यू आई 4, और अगर x की वैल्यू 4 आई तो डॉटर की एज, सन की एज हो गई 6 चौक 24 में 5 गया 21 साल का, यहाँ होगा 7 चौक 28 में 5 गया 23 साल का, और अगर पूर्वी की एज पूछे 13 चौक 52 में 2 गया 50 साल का। यानी पूर्वी 50 साल की है, डॉटर 23 साल की, सन 21 साल का। तो पूछा है कि बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 23 साल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ वर्किंग इन द सेम कंपनी इज दिस। ए बी सी डी ई एंड एफ, ये तो बहुत हो गए भाई। ए बी सी डी ई एंड एफ। कहता है भैया कुल मिला के 6 लोग हैं, एक कंपनी में काम करते हैं, और इनकी टोटल जो एज है वो 105 साल है। कह रहा है जी देर इज ए डिफरेंस ऑफ 5 ईयर्स व्हेन दे आर बोर्न। कहते हैं जब उनका जन्म होता है तो 5-5 साल का सभी में गैप होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में पूछ रहा है कि बताओ भाई सबसे बड़े की उम्र क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ए को सबसे छोटा मान लूं, ए को सबसे छोटा मान लूं, ध्यान देना, ए को मान लीजिए एक्स माना, तो बी x+5 होगा, ये x+10 होगा, ये x+15 होगा, ये x+20 होगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों x+25 होगा, क्योंकि सभी की एज में 5-5 का डिफरेंस रखेंगे। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब अब कह रहे जी सबको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6x आया। बाकी जोड़ोगे 5 और 10 15 15 30 30 20 50 और 25 75, तो 6x+75। टोटल एज है मेरे प्यारे बच्चों 105 है, तो 6x 75 उधर जाएगा तो बचा मेरे प्यारे बच्चों 30, तो x की वैल्यू आई 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो सबसे बड़ा जो होगा वो 25 और 5 30 साल का होगा, और सबसे जो छोटा होगा वो मेरे प्यारे बच्चों 5 साल का होगा। यही हमसे पूछा है कि भाई सबसे बड़ा और सबसे छोटे की उम्र ज्ञात करो, तो आंसर होगा 30 और 5। 30 और 5 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। देखिए यार सवाल नंबर 19 में कह रहा है यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि भाई रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अजय एंड विजय इज 2:3। 4 years ago the ratio of their ages was 3:5। कहता है 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना इतना था। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं, प्रेजेंट एज की बात करूं, वर्तमान आयु की बात करें तो 2 लोग हैं, एक अजय और एक विजय। अजय और विजय, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 2:3। बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे डिटेल करना हो तो मैं मान लेता हूं इसकी उम्र है 2x तो इसकी उम्र है 3x।
तो अब सवाल में ये कह रहा है कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले कितने का होगा, 2x-4। और ये 4 साल पहले कितने का होगा, 3x-4। कहते हैं 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। चार साल पहले इनकी एज का रेशियो 3:5 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 2 से किया 10x माइनस 5 चौक 20, 3 को 3 से किया 9x माइनस 3 चौक 12, 9 इधर आया, x आया, 20 में 12 गया 8, तो x की वैल्यू 8 है। इसका मतलब a की परसेंटेज 16 थी, तो b की परसेंटेज ना v की परसेंटेज 16 थी 48। तो कह रहा है कि सॉरी 8 थी 24, माफी चाहता हूं क्योंकि x की वैल्यू 8 है। तो पूछ रहा है विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 24। कितने ऐसे भाई हैं जो ये बात समझ गए कि इसमें कोई दिक्कत अपने को दूर दूर तक नहीं। अगर कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, तो अब अगली बात पे युद्ध आरंभ करते हैं कि सर पेपर में इन सवालों को कैसे क्रैक किया जाए। मेरे बच्चे बड़े ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब यहां से मैं आपको एक नई और बेहतरीन चीज सिखाने जा रहा हूं। इतनी नई और इतनी बेहतरीन चीज सिखा रहा हूं कि मजा आ जाएगा आपको सीख के। देखिए यार, सवाल में कह रहा है आज से 4 साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले इनकी एज का रेशियो 3:5 था। कहता है जी 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मेरे बच्चे एक बात बताना, 4 साल पहले यानी अगर आज इनकी एज का रेशियो 2-3 है तो 4 साल पहले था 3-5। तो मेरे बच्चे जितना गैप यहां होगा, अगर यहां 4 साल का गैप है तो यहां पे भी 4 साल का गैप है, तो उतना ही गैप यूनिट में यहां होना चाहिए। लेकिन यूनिट वाइज गैप देखें तो यहां 2 से 3 में 1 यूनिट का गैप है, जबकि 3 से 5 में 2 यूनिट का गैप है। हमें यही बात यहां समझनी, 2 से 3 सवाल लोगे समझने में क्या कि मेरे बच्चे यहां जो यूनिट में गैप है वही गैप यहां आएगा, तो हम बात कहेंगे कि हाँ भाई दोनों में 4-4 साल का गैप है। अब रेशियो में कभी भी सेम डिफरेंस अगर लाना हो तो कैसे लाते हैं, तो तरीका है क्या, इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लो। तो 2 और 3 का डिफरेंस 1, 1 से इधर भी गुना करो इधर भी। अब 3 और 5 का डिफरेंस ले लो, क्या हुआ 2, 2 से इधर भी गुना करो 2 से इधर भी। अब आप ये देखिए कि अजय की एज पहले कितनी थी, मतलब प्रेजेंट एज कितनी है 4 यूनिट, और 4 साल पहले एज कितनी थी 3 यूनिट, तो एज में डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट का। विजय की आज की उम्र कितनी है 6, और 4 साल पहले मतलब 4 साल पहले कितनी एज थी 5 यूनिट, तो एज में डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट। यानी जितना डिफरेंस एज में यहां आ रहा है उतना ही डिफरेंस यहां आ रहा है, और ये डिफरेंस ही तो 4 साल है। यानी ये 1 यूनिट ही तो मेरे प्यारे बच्चों 4 साल है। ये 1 यूनिट ही तो मेरे प्यारे बच्चों 4 साल है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट एज 2 दूनी 4 चौक 16 या 4 दूनी 8, बताओ भाई। तो आपने देखना है कि प्रेजेंट एज 2 दूनी 4 है और 1 यूनिट 4 है, तो 4 चौक 16 साल है। और विजय की प्रेजेंट एज 3 दूनी 6 है और 1 यूनिट 4 है, तो 6 चौक 24 साल। तो विजय की उम्र 24 साल है, तो अजय की उम्र 16 साल है। मैं जानता हूं एक सवाल में आपको बात पल्ले नहीं पड़ेगी, एक सवाल और लेंगे। देखिए यार, इस सवाल को भी मैं ही समझाता हूं, अगला सवाल फिर आप करना। कह रहा है सुलेखा और अरुणिमा, सुलेखा एंड अरुणिमा, इन दोनों की आयु का अनुपात यानी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 9:8, 9:8। और 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो 10:9 हो जाएगा। 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो 10:9 हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा है कि भैया इनकी एज का, इनकी आयु के बीच कितना अंतर है बताना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये परसेंटेज और ये वाली कहानी है 5 साल बाद की, ये वाली कहानी है 5 साल बाद की। हमें एक मोटी बात समझनी, और वो ये कि भाई ये इसका मतलब ये कि परसेंटेज 9 है तो 5 साल बाद 10 हो जाएगी, तो डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट। ये 8 है तो ये 9, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक मतलब
8 से 9 होगी तो कितना डिफरेंस आया, 1 यूनिट। यानी यहां भी तो यूनिट वाइज 1 का ही डिफरेंस है और यहां पे भी यूनिट वाइज 1 का ही डिफरेंस है, जबकि एक्चुअल में ये डिफरेंस है कितना, 5 साल। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 साल। ये तुक्के से आपका डिफरेंस सीम आ गया। तो भैया 9 यूनिट 45 साल और 8 यूनिट 40 साल, सीधा आंख बंद करके। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों ये डिफरेंस सेट नहीं होता, अब तो निकाल ही दोगे 40 और 45 का डिफरेंस 5। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आता, 9 और 10 का डिफरेंस 1, 8 और 9 का डिफरेंस 1, ये सेम नहीं आता, तो क्या करते, तो फिर मेरे बच्चे एक ही इलाज है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालते और यहां गुना कर देते। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते, यहां गुना कर देते। उसके बाद आप देखते तो दोनों में डिफरेंस यहां सेम आ जाता। जैसे सवाल नंबर 21। देखिए मेरे बच्चे, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु, कह रहा भैया सुधीर और आशीष की जो प्रेजेंट एज है, कहता है जी वो है 5:7। वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7। कहता है 12 वर्ष पहले, यानी यहां से 12 साल पहले, तो ये भी 12 साल पहले, कहता है इनकी एज का रेशियो जो था वो 1:2 था। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये बना कि आज अगर 5 है तो 12 साल पहले 1 था, तो डिफरेंस आया 4 यूनिट, लेकिन यहाँ 7 और 2 का डिफरेंस आया 5 यूनिट, डिफरेंस सेम नहीं आया। तो जब भी डिफरेंस सेम ना आए तो आंख बंद करके एक ही कार्रवाई बैठानी है, क्या, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 1 और 2 का कितना आया, 1 से इधर भी गुना करो इधर भी। दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस लो, 5 और 7 का डिफरेंस 2, तो 2 से इधर भी गुना इधर भी गुना। तो मेरे बच्चे 5 और 7 का डिफरेंस 2, तो 2 से इधर भी गुना करो, 2 से इधर भी गुना। तो यहां आया 5 और 2 का डिफरेंस 3 यूनिट। यहाँ 7, 2 और 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया, ये डिफरेंस भी आया मेरे प्यारे बच्चों 3 यूनिट। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल, 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल। तो सवाल में कह रहा है कि 5 साल बाद, अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि आज आयु निकालते हैं। तो 1 यूनिट 4 है, तो 5 यूनिट क्या होगा, 5×20। तो आज सुधीर की उम्र है 20 साल। वो कह रहा है कि भैया आज से 5 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी। तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे आज से 5 साल बाद सुधीर की उम्र होगी 25 साल, 25 ईयर्स का हो जाएगा सुधीर। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, अगर पूछता कि भाई बताओ इसकी ए की, आशीष की उम्र बताओ, तो 7×4 28 साल लिखते। हाँ जी, लेकिन उसने पूछा कि सुधीर की उम्र आज से 5 साल बाद क्या होगी। तो आज तो होनी 20, 5 साल बाद हो जाएगी 5 बढ़ के 25 साल। कहता राम्स प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स प्रेजेंट एज। कहता राम की जो प्रेजेंट एज है वो उसके बेटे से 5 गुनी या 4 गुनी, 4 गुनी। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो सवाल में कह रहा है कि राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 4 गुना, यानी पुत्र की उम्र 1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो राम की उम्र है 4। बहुत सुंदर। आगे कहता 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, यानी यहां पे भी 5 साल जुड़ेगा, यहां पे भी 5 साल जुड़ेगा। 5 साल बाद उस समय राम अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, यानी पुत्र की उम्र 1 होगी तो राम की उम्र होगी 3, पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। बहुत बढ़िया। तो कहता है कि भैया बताइए कहानी क्या होगी, तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए, यहाँ पे भी गैप 5 साल का है, यहाँ पे भी 5 साल का है, लेकिन डिफरेंस 4 में 3 गया, 1 में 1 गया, 0 सेट नहीं आ रहा। तो क्या करें, बताया बेटे 4 और 1 का डिफरेंस कितना है, 3, 3 से इधर गुना करो। 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 से यहां गुना। अब जरा देखो 8 था, यहां 9, तो डिफरेंस कितना आया, 1 यूनिट। यहां 2,
तो यहाँ 3, तो डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट ही मेरे पेरे बच्चों 5 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ था 4 दूनी 8, तो 1 यूनिट 5, तो 8 यूनिट 8 पंजे 40 साल। और ये 2 था तो 1 यूनिट 5, तो 2 यूनिट 10 साल। यानी उसके बेटे की उम्र 10 है तो राम की उम्र 40। यही सवाल में पूछ रहा है कि भाई उनकी प्रेजेंट एज बताइए, तो आंसर होगा 4:1, मतलब 40:10। कह रहा है जी रमन की उम्र उसकी बेटी श्रुति की उम्र का दोगुना है। कहता रमन की उम्र उसकी डॉटर की एज का डबल है। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो। बहुत बढ़िया जी। अब आगे क्या कह रहा है? कहता अगर 10 साल पहले रमन की उम्र श्रुति की उम्र का 3 गुना थी, 10 साल पहले यानी आज से 10 साल पहले की अगर बात हो रही है, तो दोनों जगह 10-10 साल का गैप है। तो कहता 3 गुना थी, यानी 3:1 का रेशियो है। तो कहता है इनकी वर्तमान आयु बताइए क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कि डिफरेंस सेम आ रहा है, 2 में 3 1, 1 में 1 नहीं आ रहा। तो 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 और 1 का डिफरेंस 1 1 से गुना करने का फायदा नहीं। तो 2 दूनी 4 में से 3 गया 1 यूनिट, और यहाँ 2 में से 1 गया 1 यूनिट आया। दोनों जगह गैप सेम आया, और एक्चुअल में दोनों जगह गैप है 10 साल, गैप है 10 साल का। तो 1 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों 10 साल, तो 2 दूनी 4 यूनिट होगा 40 साल, और 2 यूनिट होगा मेरे प्यारे बच्चों 20 साल। यानी उसकी डॉटर आज है 20 साल की। तो कहता है उसकी डॉटर की, रमन की उम्र उसकी बेटी श्रुति की उम्र का दोगुना। तो श्रुति की उम्र ज्ञात करिए। तो यानी उसकी डॉटर की एज कितनी है मेरे बच्चों? 20 साल। हमें धीरे 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 उस रेशियो को सेट करना सीखना है, कम ज्यादा को। देखिए बाबू ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे मेरी बात को। सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम 5 years एगो वाज 3:1। कहता राम और श्याम का 5 साल पहले जो एज का रेशियो था, यानी ये अगर आज प्रेजेंट एज है मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 साल पुरानी बात हो रही है। कहता 5 साल पहले एज का रेशियो 3:1 था। बहुत बढ़िया जी। अब कह रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 year, प्रेजेंट एज नहीं, प्रेजेंट एज से 5 साल बाद। कहता 5 साल बाद इनकी एज का जो रेशियो 2:1 हो जा रहा है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता अगर प्रेजेंट एज यहां है तो आज से 5 साल पहले ये था, और आज के 5 साल बाद ये होगा। तो कहता उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करिए। कैसे निकालें मेरे बच्चे? देखिए 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 से यहां पे भी गुना, 2 से यहां, 2 और 1 का डिफरेंस 1 1 से गुना करने का फायदा ही नहीं। तो यहां 3 है और यहां 4, तो गैप कितना आया? 1 यूनिट। यहां 1 और यहां 2, तो गैप कितना आया? 1 यूनिट। जबकि एक्चुअल में जो गैप है वो 1 यूनिट नहीं है, 5 साल तो ये और 5 ही साल ये, तो 5 और 5 10 साल का गैप है। तो 1 यूनिट है 10 साल। तो अगर पूछे भाई 5 साल पहले कितनी उम्र थी, तो 30, 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट 30, तो 1 यूनिट 10। लेकिन सवाल में पूछा है कि उनके प्रेजेंट एज बताओ। तो भाई 5 साल पहले अगर राम की उम्र 30 थी, तो आज कितनी होगी? 35। और उसके बेटे की उम्र 5 साल पहले 10 थी, तो आज कितनी होगी? 15। तो कह रहा है इन दोनों की एज का जोड़ बताओ। तो 35 और 15 मेरे प्यारे बच्चों 50 साल। तो इनकी वर्तमान आयु का योग होगा 50 साल। कह रहा जी 8 वर्ष पहले एमबी और बन्नी की आयु का अनुपात 9:10 था। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट एज। तो कहता 8 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 9:10 था। बहुत बढ़िया जी। और कहता है अब से 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इनकी एज का जो रेशियो होगा वो 12:13 होगा। पहले डिफरेंस देखो, क्या पता तुक्के में सेट आ जाए। तो आप कहेंगे देखो 9 और 3 12, 10 और 3 13, तो सर 3-3 यूनिट का गैप आ रहा है, तो मजा ही आ गया। सेम करने की जरूरत ही नहीं है, सेम आ गया। जबकि यहाँ गैप कितना है? यहाँ गैप है साहब 8 साल का गैप तो है यहाँ,
और 4 साल का यहाँ, तो 8 और 4 कितना हो गया जी, 12 साल। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 साल को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 4 साल, तो 9 चौक 36, यानी इसकी उम्र 36 थी तो इसकी 10 चौक 40 थी। कब थी ये, 8 साल पहले। अब कह रहा है यदि उसकी आयु एमबी से 6 वर्ष अधिक, चार्ल्स की आयु क्या होगी यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, ए की एज आज से 8 साल पहले 36 थी, तो अब कितनी होगी सर, आप तो 36 जमा 8 जोड़ोगे तो 44 साल होगी। और कह रहा है एक आदमी है सी, उसकी एज बताओ कितनी होगी अगर उसकी एज ए से यानी अंबी से 6 साल बड़ी है। तो अंबी की एज है मेरे बच्चे 44, 44 में 6 जोड़ोगे तो इसकी एज कितनी आएगी, 50 साल। तो ऑप्शन ए जो है मेरे प्यारे बच्चों 50 साल का। हाँ है ना मेरे भाई, सवाल ने कहा कि भैया एक आदमी है चार्ल्स, उसकी उम्र अंबी से 6 वर्ष अधिक है। व्हाट इज द एज ऑफ चार्ल्स इफ हिज एज इज 6 ईयर मोर देन दैट ऑफ एम्बे। तो एम्बे की 44 से 6 जोड़ेंगे तो 50 साल आंसर होगा। देखिए मेरे बाबू, कहता रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। रहीम उसकी पुत्री सविता से 5 गुना है, 5:1 है। ये है मेरे वैरा जो उनकी परसेंटेज। बहुत बढ़िया। अब से 7 साल बाद रहीम की उम्र सविता से 3 गुना होगी। कह रहा जी 7 साल बाद रहीम की उम्र सविता की 3 गुना हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी। गैप सेम है नहीं, तो करो बाबू। कैसे करें, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 5 और 1 का डिफरेंस 4। अब शायद आप समझ पाएंगे कि 5 दूनी 10, और अब से 7 साल बाद था नहीं, तो 5 दूनी 10 और 4 3 12, डिफरेंस आया 2 यूनिट, 2 और 4 का डिफरेंस भी 2 यूनिट, जबकि एक्चुअल में 2 यूनिट नहीं 7 साल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7/2। तो 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 7/2 साल। तो कहता रहीम की वर्तमान आयु ज्ञात करिए क्या होगी। तो रहीम की वर्तमान आयु क्या होगी, ये सवाल में पूछा हुआ है। तो रहीम की जो वर्तमान आयु होगी वो है 5 दूनी 10, 10 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 7/2। तो 2 से काटेंगे, 2 5 10, 5 7 35। तो रहीम की वर्तमान आयु मेरे प्यारे बच्चों 35 साल होगी। कितनी होगी मेरे बच्चों, 35 साल। रहीम की वर्तमान आयु 35 साल होगी। रहीम की वर्तमान आयु 35 साल। आप सवाल पढ़िए तब तक। आइए मेरे बच्चे, सिर्फ यहां तक पढ़िए, इतनी बात पे, बाकी चीजें बाद में। जिस पे फोकस करने को कह रहा हूं उतनी बात पे बात करेंगे। सवाल में कह रहा है कि भाई आज उनकी एज का रेशियो 4:3 है, 4 साल बाद ये रेशियो हो जाएगा 9:7। तो आप ये बताओ कि प्रेजेंट एज कितनी है। तो
डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, तो क्या करें? 9 और 7 का डिफरेंस 2, 4 और 3 का डिफरेंस एक ही रहेगा। तो 4 दूनी 8 और 9 एक यूनिट आया डिफरेंस, 3 दूनी 6 और 7 एक यूनिट आया डिफरेंस, जबकि एक्चुअल में एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 साल। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर एक यूनिट 4 साल है तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? 4 दूनी 8 और एक यूनिट 4 साल, तो 8 यूनिट 32 साल। यहां 3 दूनी 6, तो एक यूनिट मेरे बच्चे 4 साल, तो 6 यूनिट 24 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हस्बैंड की जो एज है वो 32 साल है, तो उसकी वाइफ की एज है 24 साल। तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई ये है उनकी आज की उम्र, और कह रहा है शादी के समय उनकी एज का अनुपात था 5:3। तो उनकी शादी कितने साल पहले हुई? पहले आप इतनी चीज पे आइए, उसके बाद की कहानी बाद में। अभी आप एटलीस्ट इस पोजीशन पे आ जाइए कि इनकी एग्जैक्ट उम्र आज के टाइम में 32 और 24 साल है। अगर आप इतनी बात समझ गए तो फिर लड़ाई तो लड़ ही लेंगे यार, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब इनकी एग्जैक्ट उम्र 32 और 24 साल है। ये 32 साल का है और ये 24 साल की है। बहुत बढ़िया। कहता है जब इनकी शादी हुई थी उस समय उनकी इनकी जो उम्र का अनुपात था वो 5:3 था। तो कह रहा है जी ये बताओ इनकी शादी कब हुई थी, यानी शादी कितने साल पहले हुई थी? तो ऑप्शन से चले जाएं। मान लीजिए 10 साल पहले हुई, तो 10 साल पहले ये रेशियो होगा 22 और ये होगा 14। क्या ये कट के 5:3 आएगा? नहीं आएगा, गलत है। 25 साल तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि है ही ये 24 की, तो 25 में थोड़ी, 25 साल पहले तो ब्याह हो ही नहीं सकता इसका, इसलिए काटा मार दो। अब आ जाओ 12। तो 12 घटाएंगे तो ये 20 की हो जाएगा, और ये 12 घटाते ही 12 की हो जाएगी। रेशियो निकालेंगे, 4×5 = 20, 4×3 = 12, आंसर आ गया 5:3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आज से 12 साल पहले इनका विवाह हुआ था, 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी। देखिए सवाल में कह रहा है मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। भैया कंपैरिजन हो रहा है मदर और डॉटर में, और ये है मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट एज। तो सवाल में कह रहा है आज से 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। कहता है डॉक्टर से इसकी एज का जो रेशियो था मेरे प्यारे बच्चों 7:1 था। यू वर देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। और कहता है कि 3 साल बाद मेरी उम्र आपसे 3 गुना हो जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड द डॉटर रेस्पेक्टिवली। आओ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। भैया 7, 3, 4 नहीं आ रहा, तो 3 और 1 का डिफरेंस 2 यहां सेट करेंगे, 7 और 1 का डिफरेंस 6 यहां सेट करेंगे। अब देखिए बाबू, 7 दूनी 14 और 6×3 = 18 डिफरेंस आया 4 यूनिट। यहाँ 2 और 6 का डिफरेंस भी आया 4 यूनिट, जबकि डिफरेंस दे कितना रखा है? 7 और 3 10 साल। तो 4 यूनिट है 10 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 साल, 10/4 करेंगे तो 5/2 साल। तो मैं कहूं कि भाई उसकी मदर की एज कितनी थी, तो 7 दूनी 14 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 5/2, तो यह आया 35 साल। उसकी मदर की एज 35 साल थी, और इसकी एज तो 1/2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 5/2, तो 2 से 2 काटोगे तो 5। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 साल पहले 35 की, तो अब कितने की होगी? 35 + 7 यानी 42। और ये 7 साल पहले 5 की थी, तो अब 7 और 5 कितनी होगी? 12। तो आंसर होगा 42 12, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे,
कह रहा है 10 years ago फादर वॉज दिस टाइम दैट मच ऑफ हिज सन। 3×2 = 7/2 गुना था अपने बेटे का, यानी बेटे की उम्र 2 थी तो फादर की उम्र 7 थी। कब थी भाई ये? 10 साल पहले। और कह रहा है कि 10 year फ्रॉम नाउ, अब से 10 साल बाद कहता है ये 4×2 = 8 9/4 गुना हो जाएगा, यानी बेटे की एज 4 होगी तो बापू की एज 9 होगी। आइए मेरे बच्चे, अब क्या किया जाए? 7 और 2 का डिफरेंस 5। तो अरे ये तो चेक ही करने की जरूरत नहीं है। आई डिफरेंस सेट रहा है, 7 में 2 9, 2 में 2 4 2, तो डिफरेंस दोनों ही केसेज में 2 यूनिट आ रहा है। तो 10 और 10 20 साल, तो 2 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों 20 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों? 10 साल। 1 यूनिट है 10 साल। अब कह रहा है वर्तमान में पिता पुत्र की उम्र की आयु का योग ज्ञात करो। तो 1 यूनिट 10 साल है मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 यूनिट 70 साल होगा, 2 यूनिट 20 साल। 10 साल पहले 70 का था तो अब कितने का होगा? 60 का। ये 10 साल पहले 20 का था तो अब कितने का होगा? 10 का। देखना भाई कहां गड़बड़ी करी है। कह रहा है 10 साल पहले फादर एज वॉज 3:1/2 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, एंड 10 year फ्रॉम नाउ 3×4 = 7/2, और अब हो गया 4×2 = 8 9/4, तो 2 7 2 9, ठीक है। भैया कहाँ गलत कर रहे हैं हम? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, माफ करना माफ करना माफ करना, गलती कर दी भाई। 10 साल पहले 70 का था ना, तो अब तो 10 जोड़ेंगे तो 80 का होगा। ये 10 साल पहले 20 का था तो अब तो 10 जोड़ेंगे 30 का होगा, माफ करिए। तो प्रेजेंट एज हुई 80 और 30 110, यानी प्रेजेंट में मेरे प्यारे बच्चों इनकी उम्र का जो जोड़ है वो 110 साल है। प्रेजेंट में इनकी उम्र का जोड़ 110 साल। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को। आज एज मैंने पूरी तरह आपका खत्म करा दिया। थैंक यू।